स्वागत है आप सभी लोग का तब्दीली अंडर स्टडी सेंटर पे। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं जो लूसेंट बुक है उसका जो है टॉपिक का एक टॉपिक जो जो प्रमुख भारतीय इतिहास से संबंधित है, उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पड़े हैं उसी को देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पर जो है डेली हम जो है एक टॉपिक लूसेंट बुक का जो है एक टॉपिक कवर कराते हैं। पहले जो है थ्योरी कवर कराते हैं और बाद में जो रहता है तो उसका ऑब्जेक्टिव का भी कवर कराते हैं। तो ध्यान रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ सूत्री ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो बताइएगा कौन सा ग्रंथ है वह जो सूत्री ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो पुराण जो है सूत्री ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। तो बताना कौन सा ग्रंथ है जो दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है, वह महाभारत ग्रंथ है, यह दावा करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है तो पूछा गया है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो बताइएगा त्रिपिटक हो किस धर्म का ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ध्यान रखना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह एसएससी एग्जाम में 2002 में और आरआरबी 2005 में, और जो है 2000 आरएस के जो राजस्थान के आरटीएस के एग्जाम हुआ था 2012 में, क्वेश्चन पूछा गया है। और बार बार जो है और बाकी जो है तमाम एग्जामों में दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जातक किस धर्म का ग्रंथ है? तो बताइएगा जातक जो है किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का पुस्तक है, बौद्ध धर्म का जो है जातक पुस्तक है। और जैन धर्म का जो पुस्तक है वह कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म का पुस्तक है। तो यह ध्यान रखना, जैन धर्म का जो पुस्तक है वह कल्प सूत्र है, यह भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो बताइएगा मिलिंद पन्हो जो है पुस्तक वो एक मिलिंद राजा और किस जो है भिक्षुक जो है बौद्ध भिक्षु के मध्य के जो है संवाद की चर्चा की गई है, वह नागसेन के बीच और जो है राजा मिलिंद के बीच जो है संवाद यानी कि बातचीत में जो है वर्णन किया गया है, जो मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में किया गया है, तो यह ध्यान रखना। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से इसकी तुलना मैकियो के प्रिंस से की जाती है? तो बताइएगा किसकी जो तुलना है वह मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। तो जो तुलना की जाती है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है, क्योंकि जो है मैकियावेली के जो है पुस्तक है प्रिंस जो है यह भी एक जो है राजनीतिक पुस्तक है। कैसा पुस्तक है? राजनीतिक पुस्तक है। और यह भी जो है अर्थशास्त्र कौटिल्य का, ये भी एक राजनीतिक पुस्तक है। इसकी जो है तुलना जो कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से की जाती है, तो यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो बताइएगा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक है किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? यानी कि एक कैसा पुस्तक है? तो यह एक प्रकार से राजनीतिक पुस्तक है दोस्तों, ध्यान रखना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम आगे बताए थे कि जो कौटिल्य का पुस्तक है यह अर्थशास्त्र की पुस्तक थी, तो यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहण का जो पुस्तक का नाम है वो राजतरणी है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक से दोस्तों जो है जम्मू कश्मीर है उसके इतिहास के जानकारी मिलती है, यह ध्यान रखना। जो कलहण की पुस्तक है राजस्थानी वो जम्मू कश्मीर के इतिहास के जानकारी मिलती है। और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना अर्थशास्त्र जो किसकी पुस्तक है बताना है, तो कौटिल्य का पुस्तक है, वही बताया ऊपर। और इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो यह मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज जो था यह इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, तो यह ध्यान रखना। कलहण पुस्तक में जो जानकारी मिलती है वह कलहण पुस्तक किसकी है? राजस्थानी की है। और इसमें जम्मू कश्मीर के जो है इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है
अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताना अष्टाध्यायी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पाणिनि द्वारा लिखी गई है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्याय पुस्तक जो है पाणिनि द्वारा लिखी गई है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि महाभाष्य के रचनाकार का नाम है, बताइए महाभाष्य का रचनाकार कौन है? तो महाभाष्य का जो रचनाकार है वह पतंजलि है। ध्यान रखना, पतंजलि जो है वह महाभाष्य के रचनाकार थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि कालिदास द्वारा रचित मलबिका अग्निमित्र नाटक का नायक था, बताइएगा। कालिदास द्वारा रचित मलबिका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो वह था अग्निमित्र था। अग्निमित्र था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, यह जो था अग्निमित्र पुष्यमित्र सिंह का बेटा था और मालविका जो मित्र थी वो मालवा के शासक की बेटी थी। और इस समय जो है मालवा का शासक जो है अग्निमित्र पर आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद जो है यह क्या किया था कि इसे पराजित कर दिया था मालवा के शासक और उसकी पुत्री थी मलविका मित्र। उसी से जो है ब्याह रचा लिया था और इसी के कारण जो होता है कालिदास ने पुस्तक लिख दिया है जिसका नाम रखा मलबिका अग्निमित्र। मलबिका अग्निमित्र किसकी पुस्तक है? यह कालिदास की पुस्तक है। और किसकी चर्चा की है? तो अग्निमित्र तथा मलबिका मित्र। मलबिका मित्र का जो है दोस्तों चर्चा की गई है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो बताइएगा हर्षचरित्र जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? यह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो हर्षचरित्र जो पुस्तक लिखा गया है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि विक्रमाचरित्र के रचनाकार का नाम है, तो बताइएगा विक्रमाचरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो बिलहन है। बिलहन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रमाचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो बिलहन ने लिखा था, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रबंदरादाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? बताइएगा चंद्रबंदरादाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो यह पृथ्वी राष्ट्र द्वारा जो है लिखा गया एक ग्रंथ है, यह ध्यान रखना। चंद्रबंदरादाई जो है यह पृथ्वी राष्ट्र द्वारा एक लिखा गया पुस्तक है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो बताइएगा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है, कौन नहीं था? एक देखिए दोस्तों, सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय जो 3 इतिहासकार आया था। कौन आया था? मिरियाकरस आया था और एनासीक्रिटस आया था और एक आया था एरियटस बुल्स आया था। एरियटस बुल्स, एनाक्रिशियटस और निर्त्यास, यह तीनों आए थे, लेकिन हेरियोडोटस दोस्तों नहीं आया था। तो ध्यान रखना जो है हेरियोडोटस जो है वो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। कौन कौन आया था? तो निरियाकरस आया था और एनासीक्रियटस आया था और एरिस्टोबुलस आया था। ये 3 जो है विदेशी जो आक्रमण जो है सिकंदर के साथ भारत आए थे, तो यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो बताइएगा कौन सा विदेशी यात्री था जो उन्होंने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वह जो है मेगास्थनीज ने किया था और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त जो है मौर्य के दरबार में आया था, यह ध्यान रखना। और किसके द्वारा भेजा गया राजदूत था? तो यह जो सेलुस निकेटर द्वारा जो है भेजा गया राजदूत था। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, उस पुस्तक का नाम था इंडिका नामक जो है पुस्तक की रचना की थी, जिसकी जानकारी जो है मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह दोस्तों ध्यान रखना। जो है सबसे पहले विदेशी यात्री आया था मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य वंश के साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इतना बात दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? देखो दोस्तों अभी बताया था मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इंडिका नामक पुस्तक लिखा था और इस पुस्तक में दोस्तों बता दें कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जियोग्राफिका के रचनाकार किसने की थी? तो बताइएगा जियोग्राफिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वह स्ट्रैबो ने की थी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है
ये प्लिनी की पुस्तक का नाम है, बताइएगा प्लिनी के पुस्तक का नाम क्या है? तो नेचुरल हिस्टोरिया जो है इसकी पुस्तक की नाम है दोस्तों, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियस सी की रचनाकार किसने की थी? तो बताइएगा पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियस सी की रचना किसने की थी? तो वह अज्ञाता नाम यूनानी लेखक लिखी थी, और यूनानी लेखक लिखा था जिसका नाम जो है वह अज्ञात तो इतिहास में नहीं है, ध्यान रखना। आप नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है तो फयान कहाँ का निवासी था? तो बताइएगा फयान जो है कहाँ के निवासी था? तो यह चीन के निवासी था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों यह जो था फयान नामक यात्री आया था, और यह जो आया था यह इसकी पुस्तक की रचना की थी हो यू की होइकू नामक जो है पुस्तक की रचना की थी। किसने? फयान ने होइकू नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें जो है दोस्तों गुप्त वंश में जो क्षुद्र जाति का जो है वर्णन किया गया है इसमें होइकू नामक पुस्तक में। तो ध्यान रखना होइकू नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो वह फयान ने लिखा था। और कैसा यात्री था? तो यह एक प्रकार से चीनी यात्री था, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है फयान नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बताइएगा फयान किसके समय में शासनकाल में भारत आया था? अभी बता दिया हूँ, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान में जो है भारत आया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो बताइएगा हर्षवर्धन के समय में कौन वह चीनी यात्री था जो भारत आया था? तो वह हिमसंग था। डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमसंग आया था, और कहाँ पर आया था? यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक एवं अध्ययक दोनों बनकर आया था दोस्तों। उस समय जब आया था तो जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे वह कौन थे? भानुगुप्त थे। यह भी दोस्तों ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जब हिमसंग आया था नालंदा विश्वविद्यालय के उस समय जो है कौन थे नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति? तो वह थे भानुगुप्त, यह ध्यान रखना। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा कौन सा? सयुकी नामक जो है पुस्तक लिखा था। किसने? तो वह हिमसंग ने पुस्तक लिखा था, सयुकी नामक पुस्तक लिखा था, तो यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है तो 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो बताइएगा 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर जो है संबोधित किया था? तो वह जो है पाल साम्राज्य को जो है रुहमा कहकर जो है संबोधित किया था, ध्यान रखना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? बताइएगा अल बरूनी जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? वह मोहम्मद गजनवी नामक के समय में भारत आया था। और अल बरूनी जो आया था 2 पुस्तक की रचना की थी। पहला कोई पुस्तक थी किताब ए हिंद, और दूसरा जो पुस्तक का नाम था वो था तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक था, यह ध्यान रखना। और यह जो पुस्तक लिखा गया था यह अरबी भाषा में लिखा गया था, यह भी दोस्तों ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछा गया है। अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? और मोहम्मद गजनवी के समय में आया था, और उन्होंने 2 पुस्तक की रचना की थी, किताब ए हिंद, तहकीक ए हिंद। जो किताब ए हिंद और तहकीक ए हिंद था यह अरबी भाषा में था, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यात्री इन बतुता कहाँ से आया था? तो बताइएगा यात्री इन बतुता जो आया था वह मोरक्को से आया था, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इन बतुता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बताइएगा दक्षिण अफ्रीकी यात्री इन बतुता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन बतुता के विधवाता को देखते हुए उन्होंने दिल्ली सल्तनत के न्यायक जो है काजी या न्यायाधीश जो है दोस्तों नियुक्त कर दिया था, यह भी ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के
राजदूत अबुल रजक ने किस विजयनगर साम्राज्य को शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो बताइएगा, भारत के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल राजक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? तो वह देवराव द्वितीय के शासनकाल में जो है यात्रा किया था। ध्यान रखना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो बताइएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुआ था वो 1861 ईस्वी में हुआ था। और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो जो माना जाता है खोजकर्ता, वो किसके माना जाता है? तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, यह ध्यान रखना, कनिंघम को माना जाता है। जो है भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण का पिता किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। कब किया गया था संरक्षण की स्थापना? तो वो 1800 जो है 61 ईस्वी में किया गया था, यह ध्यान रखना। भारतीय पुरातत्व के जनक जो तो अभी बताया वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसने किया था? वह दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। कब किया था? 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा जो है सभ्यता किस नदी पर स्थित है? तो यह रावी नदी पर स्थित है। तो यह भी ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी पर स्थित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी किस वर्ष हुई थी? तो वो 1921 ईस्वी में हुई थी। अभी मैंने दोस्तों आप लोगों को बता दिया था आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम गुण था तो कौन था? सिंधु सभ्यता के जो खोज करने में दो मूल भारतीय थे वो थे दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी थे, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदड़ो सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई प्रारंभ थे। बताइएगा, जो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की जो है पुरातात्विक खुदाई जो प्रारंभ प्रभारी थे कौन थे? वो सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल थे, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? बताइएगा, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों और धातुओं का अध्ययन करना जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगाजोई कोई का महत्व इसलिए है कि? बताइएगा, एशिया माइनर का महत्व जो है बोगजोई में वो किस लिए है? तो वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासक का उल्लेख मिला है। तो इसके लिए वह प्रसिद्ध है। जो एशिया का जो बाइक जो माइनर है यह जो है अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध है, यह ध्यान रखना। सबसे पहले जो है अभिलेख लिखा गया था यहीं पर लिखा गया, एशिया का माइनर के बोगजोई स्थान पर लिखा गया था, यह ध्यान रखना। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय किसको जाता है? तो बताइएगा, सबसे पहले जो अशोक का शिलालेख किसने पढ़ा था? तो वह जेम्स प्रिज्म ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। डेट याद रखना, अशोक का जो शिलालेख जो था सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिज्म ने पढ़ा था। कब? 1837 ईस्वी में पढ़ा था, यह ध्यान रखना। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में थी? तो बताइएगा, अशोक के जो अधिकांश भाषा किस अभिलेख और भाषा और लिपि में थी? तो वह प्राकृतिक भाषा और बरहवी में थी, प्राकृतिक भाषा और बरहवी लिपि में थी, यह दोस्तों ध्यान रखना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो बताइएगा, कहाँ से जो अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो यह सर एक टुन्ना से जो है अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है अशोक के मानसहरा एवं शाहबाजीगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो बताइएगा, अशोक के जो है मानसहरा एवं शाहबाजीगढ़ से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो यह खड़ोसी लिपि का प्रयोग किया गया है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है
कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो बताइएगा प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि थी जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी? तो वो खड़ोसी लिपि थी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, हेलियोडोटस का देशनगर अभिलेख स्तंभित है, बताइएगा। हेलियोडोटस का जो है देशनगर स्तंभित है, तो वह केवल वासुदेव से जो है संदर्भित है, यह ध्यान रखना है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? बताइएगा कौन सा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो वो हाथी गुफा अभिलेख है जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा लांबा अभिलेख किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? तो बताइएगा सर्वप्रथम जो है भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा लांबा अभिलेख किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? शक छत्रपति रुद्रदमन द्वारा जो है छत्रपति रुद्रदमन द्वारा जो है जारी किया गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख से मिलता है? तो बताइएगा काव्य शैली का जो है उसमें प्राचीनतम जो नमूना है वो किस शैली से मिलता है? तो वह रुद्रदमन की शैली से मिलता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो बताइएगा किस अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो वह महाछत्रपति रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में, महाछत्रपति रुद्रदमन का जो है जूनागढ़ अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तो समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से उपलब्ध है? बताइएगा समुद्रगुप्त के जो सैनिक है उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से उपलब्ध है? बताइएगा यह प्रयाग के जो है समुद्रगुप्त के प्रयाग के जो है अभिलेख से उपलब्ध होता है। समुद्र काल के जो समय में था यह प्रयाग परिस्थिति नामक जो अभिलेख लिखा गया था हरिश्चंद्र के द्वारा, जिसकी जो है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है प्रयाग परिस्थिति नामक जो है अभिलेख से, तो यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि प्रयाग परिस्थिति अभिलेख लेखक हरिश्चंद्र किस शासक का दरबारी कवि था? तो बताइएगा प्रयाग परिस्थिति के अभिलेख का लेखक हरिश्चंद्र किस शासक का दरबारी कवि था? तो वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था, और इसमें जो लिखा गया है समुद्रगुप्त के जो है पूरा शासन के बारे में जानकारी दी गई है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो बताइएगा मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुई थी? तो वह 4th सदी में हुआ था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली में मेहरौली के कुवात उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो यह चंद की स्मृति है, जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बताइएगा सती प्रथा जो है इसका पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? ईरान अभिलेख में मिलता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ईरान अभिलेख के लेखकर्ता कौन है? वो थे भानुगुप्त थे। कौन थे? भानुगुप्त थे। ये अभी दोस्तों ध्यान रखना, जो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है ईरान अभिलेख से मिलता है, और ईरान अभिलेख के जो लेखकर्ता कौन थे? तो वह भानुगुप्त थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि ईरान अभिलेख का संबंध किस शासक से थे? दोस्तों तो बताया जो ईरान अभिलेख के लेखकर्ता थे वो भानुगुप्त थे। तो ईरान अभिलेख का जो लेखकर्ता थे वो भानुगुप्त थे। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है ये होरा प्रशस्ति रचिता कवि कृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? बताइएगा एलोहरा प्रशस्ति रचित रवि कृति किस चालुक्य शासक द्वारा दरबारी कवि था? बताते यह पुलकेशिन द्वितीय का जो है दरबारी कवि था, जो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है तो हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी
कहाँ मिलती है? तो बताइएगा हर्ष एवं हर्षवर्धन, यानी हर्ष मतलब हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? तो यह एलोरा अभिलेख से मिलती है। दोस्तों ध्यान रखना, मैं बताया था अभी जो आपको, जो जब लूसेंट पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि हर्षवर्धन जो था ना, वो सोचा दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन क्या बता दोस्तों, वहां पर जो है सतपुरा पर्वत के पार करते करते सैनिक जो आला थक चुके थे, और जो तो बाद में बीच में जो नदी पर गई वो नारायणदा नदी पर गई। नारायणदा नदी को पार करते करते उनके सेना ने पूरी तरफ से थक गई, जिस कारण पुलकेशिन द्वितीय ने इसे आसानी से हर्षवर्धन को हरा दिया। और हरा दिया तो दोस्तों उस हार को जो है यह हेरोड़ा ये होल अभिलेख में जो है दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो बताइएगा कवि कालिदास के नाम का उल्लेख जो है किस लेख में हुआ है? तो यह हुआ है ये होल के उत्तरी खेल में हुआ है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रखत के साथ प्रारंभ की परंपरा सूत्रपात किसने किया था? तो बताइएगा अभिलेखों के ऐतिहासिक प्रकथा के साथ दो प्रारंभ करने की परंपरा किस सूत्रपात ने किया था? तो वह क्या था? राजा प्रथम ने किया था। ध्यान रखना, भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो बताइएगा कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महाभारत की कार्य प्रणाली के विस्तृत जो है जानकारी मिलती है? तो वह उत्तर मेरु के जो है अभिलेख से प्राप्त जो है कार्य प्रणाली की जो है जानकारी मिलती है उत्तर मेरु से। ध्यान रखना, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है भारत के सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? तो बताइएगा भारत में जो है सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? वह हुआ था 600 ईसा पूर्व में हुआ था। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? तो बताइएगा भारत में जो है प्राचीनतम जो है मुद्रा माना जाता है तो आहत सिक्के को माना जाता है, आहत सिक्के को। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? तो बताइएगा भारत में जो है स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम किसने चलाया था? वह इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। किसने चलाया था? इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो बताइएगा किसने जो है सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया था? तो वह कुषाण शासकों ने किया था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो बताइएगा सातवाहनों के समय में जो है मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हुए थे? तो वह शीशा का बना हुआ था। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाया था? तो बताइएगा बड़े पैमाने पर जो है स्वर्ण मुद्रा चलाया था वह कुषाण शासकों ने चलाया था। सबसे ज्यादा जो स्वर्ण मुद्रा चलाया था वो किसने चलाया था? कुषाण शासकों ने चलाया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो बताइएगा सोने के सर्वाधिक सिक्के वह जारी किए गए थे गुप्त काल में किए गए थे। गुप्त काल में किए गए थे। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन सिक्के मिले हैं? तो बताइएगा किस स्थान से जो है रोमन सिक्के प्राप्त हुआ है? आरिकमेंडू जो है स्थान से रोमन सिक्का है जो प्राप्त किया गया है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा बेतका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? यह गुफाओं को शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा के किस नाम से जानते थे? तो बताइएगा प्राचीन के लोग जो है भारत के लोग जो है वर्मा को किस नाम से जाना जाता था? वह स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। वर्मा को जो है स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था, जो अभी म्यांमार की राजधानी हो गया है दोस्तों, इसे ध्यान रखना।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है अंकोर वाट कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट जो स्थित है वो कंबोडिया में स्थित है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है तो पॉलिनी के मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है। तो बताइएगा पॉलिनी के जो है मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री और किस भाषा में रचित है। वो लैटिन भाषा में रचित है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चचनामा सिंध इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो बताइएगा चचनामा सिंध का इतिहास मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। वो अरबी भाषा में लिखा गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संस्कृत इतिहास के संबंध में कीर्तिविदों राजवंशी इतिहासों तथा वीर कथाओं का संगठन करना निम्नलिखित में से किस व्यवसाय था। तो बताइए किसका व्यवसाय था। तो वह मगध का व्यवसाय था। जो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी। बताइएगा चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा किया था। दोस्तों अभी हम आप लोग को बताया था जो विषय पढ़ा रहा था वह 1518 ईस्वी में किया था। दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको जो दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये आपको कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है तो महाभारत युद्ध के लिए 1301 ईस्वी पूर्व तिथि उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है। तो बताइएगा महाभारत युद्ध का जो है तिथि का जो है 1301 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख है किस अभिलेख में किया गया है। तो वह पुलकेशिन द्वितीय का जो है ये होल अभिलेख है उसमें किया गया है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रबातक अभिलेख संबंधित है। बताइएगा रबातक अभिलेख किससे संबंधित है। यह कनिष्क से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो वो हेरोडोटस ने किया था। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने ब्राह्मी और खड़ोसी लिपि के उद्भावित किया था। तो बताइएगा ब्राह्मी एवं खड़ोसी लिपियों का उद्भव चित्र किसने किया था। तो वह किया था वह जो है किया था प्रियदर्शी ने किया था। प्रियदर्शी ने किया था यानी कि अशोक ने किया था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। तो बताइएगा निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। तो वह खरोठी लिपि थी। खरोठी लिपि। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आज का प्रश्न यही तक रहा। और इस प्रश्न में जो है जितने भी आपको जो है भारतीय इतिहास से जो है प्रमुख जो टॉपिक बन रहा था उसको कवर कर दिया हूँ। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।